स्टडी विथ पीके जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग इसरो का PYQ क्वेश्चन करेंगे। हर एक चैप्टर का लिया गया है। यहाँ पे चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट एंड रिलेटेड सर्किट से। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पावर फैक्टर यहाँ पे कह रहा है, पावर फैक्टर को किससे इंडिकेट किया जाता है, तो कॉस थीटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम PDF दे दिए हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। डिस्प्ले उतना बड़ा नहीं है इसलिए लिखने में दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पावर फैक्टर को किससे लिखते हैं, कॉस थीटा से ना। तो कॉस थीटा का सूत्र पूछेगा क्या होता है, R/Z। तो R तो यहाँ पे दे दिया गया है 4 ओम, लेकिन Z का मान नहीं दिया है। तो Z बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XC²। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। इससे आप निकाल लीजिएगा तो Z का वैल्यू आ जाएगा 5, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दिया ही है R का वैल्यू। तो 4/5 तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8। सॉल्यूशन हम दे दिए हैं PDF में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, AC परिपथ के शॉर्ट होने पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। वोल्टेज क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है, 2πfL। कितना होता है, 2πfL। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, 2πfL। यहाँ पे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। फिर RLC परिपथ के लिए इसका मान पूछ रहा है अपने लोगों से, तो हम वही बताएं यहाँ पर। जो इम्पीडेंस का वैल्यू सूत्र कितना होता है, Z बराबर कितना होता है, √R² प्लस XL माइनस XC। इस पर आप बैठा लीजिएगा वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिजोनेंस ऑफ ए सीरीज RLC सर्किट क्या होता है। RLC सर्किट में क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्शन। XL बराबर R लिखते हो ना, इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। E बराबर इतना मान दिया है, तो ये जो 1000 πt जो होता है, इसका कितना होता है, W बराबर, W का वैल्यू दिया है 1000 πt। तो W का सूत्र क्या होता है, ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा का सूत्र क्या होगा, 2πf। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf। यहाँ पे तो पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 से 500। तो T का वैल्यू कितना आ जाएगा, F का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500F। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को कहते हैं। वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर याद रखिएगा, पावर फैक्टर क्या जाता है किसको, वोल्टेज और धारा के बीच के कोण को। नेक्स्ट यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 वोल्ट RMS के लिए शिखर वोल्टता कितना होगा। शिखर वोल्टता तो शिखर वोल्टता VRMS फॉर्मूला कितना होता है, Vm/√2। तो RMS वैल्यू कितना दे दिया है 7, तो Vm बराबर कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। तो इसको हल करिएगा तो आपको आ जाएगा 9.9 बराबर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध के साथ एक संधारित्र को परिपथ के श्रेणी में धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध क्या होगा। धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध क्या होगा, I and E are in phase across the resistor। प्रतिरोध के आर पार होगा, याद रखिएगा। धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध होगा I and E are in phase across the resistor। ठीक है,
आई एंड ई के फेज अक्रॉस द रजिस्टर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर, आवृत्ति को बढ़ाने पर परिपथ का धारिता प्रतिघात क्या होगा? तो धारिता प्रतिघात क्या होगा? डिक्रीज करेगा। या धारिता प्रतिघात क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो धारिता प्रतिघात क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, RL परिपथ के लिए 3 ओम और प्रतिघात के लिए 4 ओम है, तो प्रति इम्पीडेंस कितना होगा? तो इम्पीडेंस के लिए सूत्र बताए हैं, Z बराबर √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पे हल करिएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 आएगा वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, AC परिपथ में धारा की दिशा कैसा होता है? AC परिपथ में धारा की दिशा कैसा होता है? वेरियस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट होता है, याद रखिएगा, इंस्टेंट टू इंस्टेंट। AC परिपथ में धारा का दिशा क्या होता है? इंस्टेंट टू इंस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक समांतर अनुनादी बैंडविड्थ फिल्टर का अनुनाद के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 20 kHz और बैंडविड्थ कितना है इसका? हाँ, तो ऊपरी के लिए तो हाई कट ऑफ कितना होगा? कट ऑफ वैल्यू, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? FR प्लस बैंडविड्थ बाय 2। तो यहाँ पे FR कितना होगा? फ्रीक्वेंसी तो है 20 प्लस बैंडविड्थ कितना है? 2/2 कट करके कितना होगा? 21। यहीं पर लो अगर पूछता, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो माइनस यहाँ पे कर देते, यहाँ माइनस कर देते, लेकिन प्लस पूछा था FR प्लस बैंडविड्थ बटा 2। सॉल्यूशन हम PDF में कर दिया, वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, ये किस प्रकार का सर्किट है? तो यहाँ पे देख सकते हैं RL, तो RL से सर्किट में होता है यह लो पास फिल्टर। यहीं पे अगर C लगा देता है तो RC क्या होता है? हाई पास फिल्टर। ठीक है, L से याद रखिएगा लो। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, 35, अनुनाद पर श्रृंखला RLC परिपथ के लिए प्रतिघात कितना? RLC सर्किट में इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं? तो इम्पीडेंस को किससे लिखते हैं? हाँ, RLC सर्किट में देखिएगा, तो इम्पीडेंस कितने के बराबर होता है? Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये बराबर हो जाता है, तो क्या होता है? Z जो है किसके बराबर होता है? R के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, जो VL बराबर दे दिया है 100 वोल्ट और VR बराबर दे दिया 35 वोल्ट, तो सोर्स वोल्टेज कितना होगा? तो सोर्स वोल्टेज बराबर होता है VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बैठिएगा वैल्यू, तो VR कितना है? यहाँ पे 35 है ना, तो 35 का स्क्वायर प्लस कोष्ट में यहाँ पर है VL हो गया 100 माइनस, यहाँ पर भी देखिए VC कितना है? 100 वोल्ट, तो यहाँ पे घटेगा तो 35 का स्क्वायर, तो बचेगा कितना है? 35। ठीक है, तो यहाँ पे D आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला RLC परिपथ के लिए सूत्र हाँ, RLC बराबर यही होगा, सूत्र बताएं। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे RLC समांतर परिपथ में यदि संधारित्र और प्रेरक के माध्यम से धारा बराबर है तो शक्ति गुणांक कितना होगा? तो पावर फैक्टर का पूछ रहा है यहाँ पे, तो पावर फैक्टर कितना होगा? यूनिटी होगा। संधारित्र और ये दोनों क्या है? बराबर है। अब ये पता है ना, Z बराबर क्या होगा? √R² प्लस ये वाली, तो इसमें क्या होगा? यूनिटी होगा, पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, RLC सर्किट में R बराबर इतना दे दिया है, तो अनुनाद परिपथ में धारा का मान था I बराबर कितना होता है? V/R। तो V कितना दिया है? V दिया आपको 10 वोल्ट,
बटा में आर कितना है, आर 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 दिया यहाँ पर 1 किलो, तो यहाँ पे मेगा में चले जाएगा, मिली में, तो यहाँ पे मिली एम्पियर होगा 10 हाँ, इसको हल करिएगा तो 10 मिली एम्पियर जाएगा। भी आई बराबर भी बटा आर फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा बस। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है, RLC समांतर परिपथ में यदि संधारित्र और प्रेरक के माध्यम से धारा बराबर है तो पावर फैक्टर अभी ये बताए हैं, ये यूनिटी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है जो इसमें निकालना है अस्थाई दशा में धारा। हाँ, तो अस्थाई दशा में अगर धारा पूछेगा तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है, तो 0 वोल्ट 0 एम्पेयर करंट जाएगा। यहाँ पे अस्थाई धारा लिखा हुआ है जिसके कारण होता है ओपन सर्किट हो जाता है, जिसमें 0 एम्पेयर करंट प्रवाह होगा। यदि साइन वेव के लिए 0, हाँ तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा, क्या पड़ा एफ बराबर, तो एफ बराबर 1/t, तो टी का वैल्यू आप दे दीजिए 1/0.5, तो यहाँ पे वैल्यू जो दीजिएगा जैसे होगा आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक श्रेणी पर पथ में धारा, श्रेणी पर पथ में कैसा रहता है, सीरीज में करंट, ठीक है, सीरीज में करंट जो होता है कांस्टेंट होता है। वही अगर पूछ देगा पैरेलल में, समांतर में, तो वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी में है करंट, तो यहाँ पे करंट होता है श्रेणी में, और पैरेलल में पूछेगा तो क्या होगा, वोल्टेज होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे है 240 वोल्ट 50 Z के लिए, तो निकालने के लिए क्या है, परिपथ का परिणामी प्रतिघात, परिपथ का परिणामी प्रतिघात, तो प्रतिघात का सूत्र अपने लोग को बताए हैं Z बराबर, तो Z बराबर किसके बराबर होता है, XL माइनस XC, तो XL का वैल्यू निकालिए, तो XL बराबर कितना होता है 2π FL में से XC का वैल्यू घटा दीजिए, तो XC बराबर कितना होता है 1/2π FC, ठीक है। अब वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा तो जो होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। XL माइनस XC याद रखिएगा, XL के लिए क्या होगा 2π FL, XC के लिए क्या होगा 2π FC, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रतिघात अगर रेजिस्टेंस पूछ देगा, प्रतिघात रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा 2π FL। प्रतिघात कैपेसिटेंस पूछ देगा तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस तो 1/, में, तो कैपेसिटिव में क्या होता है, बाय में होता है, बट्टे में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छोड़ करके रख रखाव में, यहाँ पे सेफ्टी से क्वेश्चन आ गया तो ये कार्य अनुमति देगा, PPI पढ़ करके इस्तेमाल किया जाता है, तो कार्य PPI अगर पढ़ लिया तो आपको कार्य की अनुमति दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, जो ये सर्किट है इसमें आपको पूछ रहा है क्या, जो समय टाइम कितना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा टाइम कांस्टेंट के लिए, समय नियतांक के लिए फॉर्मूला होता है T टॉर्क बराबर L/R, तो बस कुछ नहीं, L का मान डाल दीजिए, L का मान है 200 मिली H और यहाँ पे R का मान है 2, तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, समय नियतांक का सूत्र होता है L/R, ठीक है। चलिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, 10Hz की अनुनाद करता है, तो हाँ निकालने के लिए क्या करता है, परिपथ में Q गुणांक कारक क्या है, तो Q गुणांक कारक का सूत्र क्या होता है, Q बराबर XL/R, ठीक है, XL/R। तो यहाँ पे है 5 किलो ओम, तो 5 × 10⁻³ R का मान कितना है 50, हल कर लीजिएगा, ठीक है। Q गुणांक कारक है XL/R। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में कोई क्षणिकाएँ नहीं है, देखिए देयर आर नो ट्रांजिस्टर इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट्स बिकॉज दे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो क्षणिक हानियाँ नहीं होती, किस में क्षणिक हानियाँ नहीं होती है, तो आप में भंडारण ऊर्जा नहीं, हाँ हैव नॉट स्टोर एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, तो उसमें क्या होगा, क्षणिक हानियाँ नहीं होगी, क्षणिक हानियाँ, ठीक है। शुद्ध परिपथ में क्षणिक हानियाँ नहीं होती है, ठीक है, किसमें, हैव नॉट स्टोर एनर्जी,
चलिए यहाँ पे वी पी में RMS वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है RMS के लिए, ठीक है। तो वी बटा √2 RMS वैल्यू होता है ना, पढ़े हैं ना, VM बटा √2। तो यहाँ पे दे दिया है वी पी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 53 नंबर, ये किसके बराबर होता है, ये साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये आ जाएगा नन ऑफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। साइन वेव AC सर्किट में RMS के लिए मान कितना डिग्री का होगा, तो ये याद रखिएगा 45 डिग्री का होगा। 41 क्वेश्चन नंबर है, इसका XL बराबर R होगा, आवृत्ति में XL बराबर R कब होगा, तो यहाँ याद रखिएगा XL बराबर क्या होता है, 2 पाई, XL बराबर पता है ना 2 पाई FL, 2 पाई FL। यहीं पे पूछता है XC बराबर, तो 1/2 पाई FC कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिएगा इस वाले में 2 पाई F का वैल्यू आप दे दीजिएगा, यहाँ पे कितना दे दिया है प्रतिरोध के लिए F, हाँ F तो निकालना ही है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, तो F निकाल दीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, L का मान यहाँ दे ही दिया है। चलिए यहाँ पे है 0.0 F के लिए अनुनादी प्रतिघात कितना होगा, तो यहाँ पे अनुनादी प्रतिघात के लिए सूत्र डायरेक्ट आता है, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC। तो यहाँ पे तो क्या होगा, Z बराबर जो होता है R के बराबर हो जाएगा, तो R का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे R का दिया है 500 ओम, तो 500 ओम को बदलिएगा तो 0.5 किलो ओम होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम फैक्टर इज इक्वल टू पिक फैक्टर इन केस ऑफ, पिक फैक्टर इन केस किस में होगा, तो स्क्वायर वेव में होगा, पिक फैक्टर किस में होगा, स्क्वायर वेव में होगा, फ्रॉम फैक्टर स्क्वायर वेव। यहाँ पे देखिएगा पिक टू पिक वैल्यू के लिए 300 किलो, हाँ पिक टू पिक वैल्यू के, तो यहाँ पे याद रखें VRMS वैल्यू निकालने के लिए कर रहा था, RMS वैल्यू बराबर पड़ा है VP, यहाँ पे होगा पिक टू पॉइंट वैल्यू बाय 2√2, पिक टू पिक पॉइंट कितना होगा 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे दे दीजिए 300/2√2, तो वैल्यू जो आएगा सो आंसर। चलिए यहाँ पे है 100 किलो Z, इसको के लिए F बराबर, तो डायरेक्ट यहाँ पे F बराबर 1/T फार्मूला होता है, तो यहाँ पे तो T बराबर भी तो वही होगा 1/F, तो यहाँ पे डायरेक्ट भागा दे दीजिए 1000 से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है साइन तरंग के लिए आवृत्ति 50 Z है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो रेडियन के लिए कोणीय वेग रहा, तो ओमेगा बराबर कितना होगा 2 पाई F, कोणीय वेग अगर पूछेगा तो ओमेगा बराबर 2 पाई F, तो 2 गुने पाई रहने दीजिए, और F का मान कितना है 50, तो 50 हो गया, तो 50 और 2 का गुना कितना होगा 100 पाई, D आंसर होगा इसका। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई F, ठीक है। चलिए यहाँ पर है DC परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होगा, यूनिटी होता है। पावर फैक्टर का मान कितना होता है DC शक्ति में, यूनिटी होता है। AC परिपथ के लिए इनपुट के लिए इतना दे दिया है, तो पावर ज्ञात करने के लिए कर है, यहाँ पे देखिए 28 नंबर में पावर ज्ञात देते हैं, तो P बराबर कितना होता है VI cos थीटा, VI cos थीटा, तो यहाँ पे कितना दे दिया है, cos थीटा का वैल्यू दे दिया 0.8, इसका प्रतिबाधा के लिए गुणांक, हाँ शक्ति पावर गुणांक कितना है 40, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर जो होगा आंसर होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 200 HZ के लिए, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइम बराबर 1/F वैल्यू दे दीजिए, F का मान आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे है साइन तरंग के लिए 200 HZ, तो औसत मान कितना होगा, तो औसत मान करने के लिए अभी पता है, औसत मान 2Vm/π होता है ना, एवरेज वैल्यू
एवरेज वैल्यू के लिए होता है 2Vm/π, तो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिएगा। तो यहाँ पे 30 है, पे कितना है 200 है, तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस प्रकार आवृत्ति कम होती है उसका प्रेरकत्व क्या होगा। जिस प्रकार आवृत्ति क्या होगा, कम होगा, तो प्रेरकत्व क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रेरकत्व क्या होगा, कम होगा। हाँ, कौन सा है ये, प्रतिघात। हाँ, तो एक्सएल बराबर, ये फॉर्मूला होता है एक्सएल बराबर 2πfl। अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ जो है ये क्या होगा, ये कम होगा, तो यहाँ पर भी ये भी कम। यहीं पर अगर प्रति कैपेसिटेंस पूछ देता, यहाँ पे कैपेसिटेंस दे देता तो क्या होता, तो उसका उल्टा हो जाता, 1/, ये बट्टा में चले 1/2π हो जाता। ठीक है, पे एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2Vm RMS के लिए जगह के लिए शिखर वोल्टेज का मान कितना हो, यहाँ पे पूछा है शिखर वोल्टेज का मान। तो अब ये पढ़ा है VRMS बराबर कितना होता है। हाँ, शिखर वैल्यू के लिए हाँ साइन वेव होगा। यहाँ पे पीक टू पीक वैल्यू किस में, AC वाले में रहता है, तो क्या होता है ये 2Vm के बराबर होता है, 2Vm के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर जो है ये RMS वैल्यू, देखिए RMS वैल्यू बराबर होता है ना Vm/√2। तो यहाँ पे कितना है, Vm बराबर दे दिया है 2 वैल्यू दिया है, यहाँ पे Vm/√2। अगर इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो Vm का वैल्यू कर रहा है पीक टू पीक, ये वैल्यू होता है, ये पीक टू पीक वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं करंट। एक साइन वेव के लिए जो होता है 220 वोल्ट के लिए मध्य मूल्य कितना होगा, तो ये भी होता है VRMS बराबर कितना होगा, Vm/√2। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, ये 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC। ठीक है, तो ये दे दिया आपको RMS वैल्यू वोल्ट AC। तो यहाँ पे दे दीजिए RMS वैल्यू 220 बटा Vm/√2। तो Vm का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिया। शिखर वैल्यू, ये क्या होता है, शिखर वैल्यू होता है, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं, कोणीय वेग के लिए पूछेगा तो ओमेगा बराबर 2πf। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। चलिए, हो गया आज का क्लास। थैंक यू, बाय बाय।